हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ सी-टेट में सीडीपी से पूछे जाने वाले प्रश्न। ये वे प्रश्न हैं जो कई बार सी-टेट और टेट में पूछे जा चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, पूर्व बाल्यावस्था में सामाजिक व्यवहार के निम्न में कौन से प्रकार हैं? ए. आक्रामकता, बी. निषेधात्मक व्यवहार, सी. चिढ़ाना और डी. उपरोक्त सभी। पूर्व बाल्यावस्था में कौन से सामाजिक व्यवहार बच्चे करते हैं? तो आक्रामकता भी उनके में होती है, निषेधात्मक व्यवहार भी करते हैं, नेगेटिव, और चिढ़ाना, दूसरों को चिढ़ाना, बच्चे एक दूसरे को चिढ़ाने का भी काम करते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानसिक विकास 15 से 20 वर्ष की आयु में अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। यह किसका वक्तव्य है? ए. वुडवर्थ का, बी. क्रो एंड क्रो का, ऑप्शन सी. थॉर्नडाइक का और ऑप्शन डी. शिवी जंगर का। किसका है ये विचार कि 15 से 20 वर्ष की आयु तक उच्चतम सीमा तक मानसिक विकास पहुंच जाता है? वुडवर्थ का। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, आत्म प्रत्यय को प्रभावित करने वाले कारक कौन हैं? ए. परिपक्वता, बी. बौद्धिक योग्यता, ऑप्शन सी. अनुभव और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। कौन से आत्म प्रत्यय को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? परिपक्वता भी है, बौद्धिक योग्यताएं भी हैं और अनुभव भी है। तो उपरोक्त सभी हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, जॉन डीवी ने कहा, विद्यालय एक विशेष वातावरण है। ऑप्शन बी, विद्यालय एक साधारण वातावरण है, ऑप्शन सी, विद्यालय एक तकनीकी वातावरण है, डी इनमें से कोई नहीं। जॉन डीवी ने क्या कहा था कि विद्यालय एक विशेष वातावरण है। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, शैशवावस्था होती है। ए. 3 वर्ष तक, बी. 5 वर्ष तक, सी. 10 वर्ष तक और डी. 15 वर्ष तक। कब तक होती है? 5 वर्ष तक होती है शैशवावस्था, जन्म से लेकर 5 वर्ष तक होती है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्यक्तिक भिन्नता के बारे में कौन सा कथन सही है? ए. कोई दो व्यक्ति आपस में एकदम समान नहीं होते, बी. व्यक्तिक भिन्नता में व्यक्तित्व के केवल मापनीय लक्षणों को ही समाहित किया जाता है, ऑप्शन सी है व्यक्तिक भिन्नता मानव के विशेष प्रकार के विकास का आधार होती है और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो व्यक्तिक भिन्नता में ये तीनों ही कारण आते हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही होगा। दो व्यक्ति एक समान नहीं होते हैं, उनमें व्यक्तिक भिन्नता में जो है व्यक्तित्व के केवल मापनीय लक्षणों को समाहित किया जाता है, ये भी सही है, और व्यक्तिक भिन्नता में मानव के विशेष प्रकार के विकास का आधार होती है। तो ये तीनों ही पॉइंट सही हैं, तो आंसर उपरोक्त सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, शैशवावस्था के निम्न में कौन सी विशेषताएं हैं? ए. शारीरिक विकास में तीव्रता, बी. मानसिक विकास में तीव्रता, सी. ए और बी दोनों और डी. नैतिकता का होना। तो शैशवावस्था में कौन सी विशेषता पाई जाती है? शारीरिक विकास में तीव्रता, तीव्र गति से शारीरिक विकास होता है शैशवावस्था में। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसने कहा कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आश को प्रस्तुत करता है? ऑप्शन है ए. क्रो एंड क्रो, बी. जरशील्ड, सी. थॉर्नडाइक और डी. स्टेनले। किसने कहा है कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है? क्रो एंड क्रो ने। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, बाल अपराध में बालकों के निम्न में से कौन से व्यवहार सम्मिलित किए जाते हैं? ऑप्शन है ए. चोरी, बी. झगड़ा और मारपीट, सी. मद्यपान और डी. उपरोक्त सभी। तो कौन से जो हैं व्यवहार वो बाल अपराध में आते हैं? चोरी भी आता है, झगड़ा और मारपीट भी आता है और मद्यपान भी आता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो गया, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10, जन्म के समय बालक का भार लगभग होता है। ए. 7.15 पाउंड, बी. 9 पाउंड, ऑप्शन सी 11 पाउंड
और ऑप्शन डी 5 पौंड कितना होता है? 7.15 पौंड, लगभग इतना ही होता है। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, जन्म के समय बालक की लंबाई होती है। ऑप्शन है ए लगभग 20.5 इंच, बी 23.5 इंच, ऑप्शन सी 25.3 इंच, ऑप्शन डी 26.2 इंच। क्या होती है बालक की लंबाई? लगभग 20.5 इंच। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, बालक के सामाजिक विकास की निम्न में कौन सी कसौटियाँ हैं? ऑप्शन है ए सामाजिक अनुरूपता, बी सामाजिक अंतःक्रियाएं, सी सामाजिक समायोजन और डी उपरोक्त सभी। क्या है सामाजिक विकास की कसौटियाँ? उपरोक्त सभी है, क्योंकि सामाजिक अनुरूपता भी है, सामाजिक अंतःक्रिया भी है और सामाजिक समायोजन भी है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13, क्रियात्मक परीक्षाएं होती हैं ए बालकों के लिए, बी निरक्षरों के लिए, सी ए और बी दोनों के लिए और डी इनमें से कोई नहीं। किसके लिए होती है क्रियात्मक परीक्षाएं? ए और बी दोनों के लिए, निरक्षरों के लिए भी होती हैं और बालकों के लिए भी होती है। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, अभिभावक बालक संबंध के निम्न में कौन से निर्धारक तत्व हैं? ऑप्शन है ए अभिभावक अभिवृत्ति, बी परिवार का आकार, सी माता पिता का व्यवसाय, डी उपरोक्त सभी। क्या है अभिभावक बालक संबंध का निर्धारक तत्व? तो उपरोक्त सभी है। अभिभावक अभिवृत्ति भी है, परिवार का आकार, माता पिता का व्यवसाय, ये सभी हैं। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, अभिप्रेरणा के निम्न में कौन से स्रोत हैं? ए आवश्यकताएं, बी चालक, सी प्रोत्साहन और डी उपरोक्त सभी। अभिप्रेरणा के में कौन से स्रोत हैं? तो ये तीनों ही हैं, चालक, आवश्यकताएं, प्रोत्साहन। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, उपरोक्त सभी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।